एक गृहिणी की मेहनत ही घर को स्वर्ग बनाती है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सुबह के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आप सभी के साथ में। घर के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह वॉक करना, एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर के। तो आज थोड़ा रोज़ से जल्दी उठ गई थी। सुबह की शुरुआत तो मेरी कब से हो चुकी है। पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैं नहा लूँगी, उसके बाद जाना है किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर किचन का होता है कि सारा काम ही निपटा लें, उसके बाद ही बाहर निकले। तो बस वही है, मेरा खाना बन चुका है, सब्जी रोटी बन गई है और दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। सबसे पहले पहले मैंने छोटी तपेली निकाली थी, लेकिन दूध थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने बड़ी निकाली। अभी उसको धो लिया है तो दूध डाल दूँगी और इसे मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। साइड में रोटी आपको दिख रही है, तो वो थोड़ी ठंडी हो रही है, भाप की रहती है ना, तो वो निकल जाएगी। उसके बाद मैं उसे टिफ़िन में रख दूँगी। गरम गरम रोटियां अगर टिफ़िन में रख देते हैं ना, तो फिर वो गीली सी हो जाती है, भाप बनती है। तो बस इसीलिए मैं हमेशा रोटी ऐसे बना लेती हूँ और जाली पे रख देती हूँ, तो थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं रख देती हूँ। और मेरे यहाँ ना गरम गरम रोटी खाने वाला कोई नहीं है, सब ऐसे ठंडी रोटी ही खाते हैं। अगर खाएंगे बाद में ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो फिर गर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना तब कोई नहीं खाता है, सब देर से ही खाते हैं। पर उनके लिए मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वो रोटियाँ बनाती जाऊँ और वो खाते जाए, क्योंकि फिर कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, तो इतना लेट रोटी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि सुबह जल्दी रोटी खाने वाले भी हैं मेरे घर में, इसीलिए मेरे को रोटी जल्दी ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि फिर वो खेत पे जाते हैं, रोटी खा कर भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं, तो फिर इतना लेट रोटी नहीं बना सकती। और फिर मैं आटा रख भी नहीं सकती कि जो खाएगा उस टाइम पे मैं बनाऊँ, क्योंकि मेरे और भी काम होते हैं। तो इसीलिए रोटी मैं पहले ही एक साथ बना कर रख लेती हूँ। दूध गर्म हो गया है और ये पहले मैंने सिगड़ी पे रखा था, लेकिन लाइट चली गई, फिर आधा मेरा काम भी हो चुका जब तक। फिर मैंने गैस पे लगाया, तो अभी ये गर्म हो गया है। अच्छे से हिलाकर मैंने इसे गर्म किया है, ताकि इसकी थोड़ा दूध हो जाता है ना, तो इसकी मलाई अच्छे से आती है। तो बस बंद कर दूँगी। अब ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में जमाने के लिए रख दूँगी, दही जमा दूँगी। और पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने, क्लीन हो गया है। बट बच्चों को नहलाना है, उनकी छुट्टियां चल रही हैं, एग्ज़ाम उनकी हो चुकी है, सिर्फ किट्टू का एक पेपर बाकी है, तो वो है सोमवार को। तो अब मेरा एक काम अब लेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह बनाना वो हो जाता था, और वो स्कूल चले जाते थे रेडी होके नहा धोकर। लेकिन अब मैं उन्हें बाद में नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना जल्दी वो उनका जाना नहीं रहता, तो फिर मैं उन्हें नहलाती नहीं हूँ। तो ये काम रहता है कि वह फिर मैं बाद में कर लूँगी, तो थोड़ा टाइम उधर लग जाता है। और फ्री होने के बाद मैं लग गई थी ये साड़ियाँ रेडी करने में। तो मम्मी की साड़ियाँ हैं, इनके वो तैयार करना है, तो इनके जो पल्ले हैं उनको भी सिलाई लगा दूँगी, और जो ब्लाउज़ हैं वो भी सिलने हैं। तो घर के काम की बात तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है और ना ही कोई गिनती लगा सकता है। सुबह से शाम तक कितने काम होते हैं किसी को नहीं पता, और हर रोज़ एक नया काम आता है। तो ये चीज़ें ना होती है। मैं घर सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ, और फिर मैं यहाँ सिलाई करने लग गई हूँ। ये सिलाई मशीन लेने से ना इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि ये अच्छी चलती हैं और स्पीड पे भी चलती हैं। बहुत जल्दी इस पर काम हो जाता है, और मेरे को एक ब्लाउज़ सिलने में आधा घंटा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं सिलाई शुरू से करती हूँ, सिलाई आती भी है, बहुत जल्दी मेरा काम हो जाता है। और अभी ये नई नई है ना, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है इस पर सिलाई करना, मज़े आ रहे हैं सिलने में। क्योंकि पहले वाली थी ना, तो पैर हिलाने पड़ रहे थे, और उसमें बहुत दिक्कत होती थी, धागा टूट रहा है, सिलाई अच्छी नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बड़ी आ रही, छोटी आ रही, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अभी इस पर सिलाई कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं सिलाई करने में भी। तो पहले ना मैंने यही वाली मशीन ली थी, जो ऊपर का जो मॉडल है ना, वो सेकेंड था। तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, वो सिलाई अच्छे से हो नहीं रही थी, वो स्पीड पकड़ रही थी बार बार बीच में, और उसके इतने ज़्यादा फंक्शन थे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने उसको वापस करके ये वाली मशीन ली है। ये रिटर्न कर दी वापस, मतलब वो वाली रिटर्न कर दी और ये वाली ली है। तो ये नई है, वो पुरानी थी, उसको ली थी तो वो आधे में आई थी, लेकिन फिर वो सही से मेरे को समझ में ही नहीं आई, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई।
तो वो वाली मशीन ली थी, बहुत मेरे को मतलब दिक्कत हुई, मतलब चलाने में दिक्कत हुई और थोड़ा डर भी था कि वो वापस करेगा नहीं करेगा, वो भी दिक्कत थी। लेकिन उनने वापस का वो ले ली और मेरे को वापस नहीं ला के दे दी। तो इसमें थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन चीज़ें अच्छी लीजिए, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई हैं। तो साड़ियाँ मैंने सारी रेडी कर दी, आपको दिखाई भी हैं कितनी सारी साड़ी थी जो उनके मैंने सिलाई लगा दी हैं। अब ये इनके ब्लाउज़ हैं तो वो सिलने हैं, तो सब मैचिंग करके मैं इनके अस्तर मिला लूँगी। सबसे पहले तो थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सारे मंदिर से आए थे तो अलग से लेने नहीं पड़े मेरे को अस्तर, तो यही वाले मैंने मिला लिए हैं। और अब इनको ना तीनों को एक साथ ही रख कर मैं काट लूँगी, ताकि 3 ब्लाउज़ एक साथ कट जाए। और आजकल तो अस्तर भी ऐसे देते हैं, बहुत कितने बड़े छोटे हैं आपको दिख रहे हैं, और ये ना काटने में ना कम ज़्यादा कर देते हैं, तो इनसे ना परफेक्ट ब्लाउज़ भी नहीं कटिंग होती है, क्योंकि छोटे बड़े हो जाते हैं। थोड़े बड़ी साइज़ के ब्लाउज़ काटो तो इसमें निकलते ही नहीं, फिर 1 मीटर का कपड़ा लेना पड़ता है। पहले अच्छे आते थे अस्तर के कपड़े भी, मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई अच्छी आती थी कि एक ब्लाउज़ अच्छे से परफेक्ट बन जाए, लेकिन अब तो नहीं देते हैं इतनी, मतलब एक समझदार महिला वही होती हैं जो अपने समय की कद्र करे, हर काम को अच्छे ढंग से करे और हर परिस्थिति सिचुएशन कैसी भी हो उसमें खुश रहे, क्योंकि जब महिला मजबूत और खुश होती हैं तो पूरा परिवार खुश रहता है उसकी वजह से। अगर वो दुखी होती है ना तो सारा दिन पूरा ख़राब होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं कि क्या हुआ। इसलिए अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझिए। अब आपका हर छोटा सा काम, चाहे वो रोटी बनाना हो, चाहे घर की सफाई करना हो, सब मिलकर, तो आपकी ये सारी चीज़ें ही मिलकर आपके घर को स्वर्ग बनाती हैं। आपके काम पर ही डिपेंड करता है कि आपका घर का माहौल कैसा रहता है, आप पर करता है, क्योंकि आप जब खुश रहते हो तो पूरा मतलब घर का माहौल अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। और बस भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और एक हर काम को हर रोज़ एक नई शुरुआत की तरह जिएँ, ताकि आपको उस काम को करने में खुशी मिले। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। और मैं लग गई हूँ सिलने ब्लाउज की कटिंग भी हो गई थी, 3 ब्लाउज मैंने कट किए, 2 मैंने रख दिए, क्योंकि उनका कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं था। तो मैं पहले मम्मी से पूछ लूँगी, उसके बाद ही सिलूँगी, क्योंकि फिर वो पहनने में नहीं आए और फिर मैं इतनी मेहनत करूँ तो क्या मतलब। तो ये मम्मी के ही ब्लाउज़ हैं तो मैं उनमें सिल रही हूँ। तो अभी तो मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ, और जब मैं मतलब आधा घंटा भी मेरे को नहीं लगा इस मशीन पर सिलने में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हुई, फटाफट से अच्छे से सिला गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलने में। तो आज का यही था मेरा व्लॉग। मैंने दिन भर का जो काम था वो किया, घर का जो काम था वो निपटाया, उसके बाद में लग गई थी सिलाई करने में। तो साड़ियाँ तैयार की और 2 ब्लाउज़ कंप्लीट किए, उसके बाद मैं